मैं सत्य प्रकाश और आपका स्वागत है सोनभद्र आर्ट क्लब में। आज मैं बात करूँगा स्टिल लाइफ की बेसिक स्टडी पे, जिसमें सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल, एंगल, तो उसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सर्कल लेते हैं और सर्कल के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो हमें जैसे कुछ वेजिटेबल अगर बनाना है तो जिसकी स्टडी हम बेसिक स्टडी इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे एक हम सर्कल बनाएं, कोई फल ही बनाना है या कुछ बनाना है। हमने एक बहुत सिंपल वे में एक वेजिटेबल बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार जैसे हमारा सर्कल एनाटॉमी में भी काम आता है, ये हम एनाटॉमी के क्लास में बताएंगे। अब हमें एक फेस बनाना है इसे। हमें प्रैक्टिस इसकी करते रहनी चाहिए, इससे हमारा हाथ और भी फ्रेश होता है, जिससे हम काम बहुत आराम से कर सकते हैं कहीं भी। अब जैसे हमें ओवल लेना है, ओवल अगर हम लेते हैं, हमें स्टिल लाइफ में कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ओवल को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें बर्तन बनाना है कुछ भी, तो हम हमें ओवल का बहुत जगह उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे एक ग्लास बनाना है तो हम ओवल बनाते हैं। हमें डिफरेंट शेप में इसे बनाते रहना है, तो ये कई शेप कई तरह के काम में आते हैं। तो ओवल की ज़रूरत है। जैसे हमें अब सर्कल है तो सर्कल हमें कई शेप में बनाना है, हम कई शेप में बनाएंगे, छोटा बड़ा। इससे हम सर्कल से आइज़ भी बना सकते हैं। एक छोटा सर्कल हमने लिया, उसके राउंड एक बड़ा सर्कल मैंने लिया, एक सीधी लाइन ली, आप बहुत आसानी से एक सर्कल के उपयोग से बहुत सारी चीज़ों को आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं। ट्रायंगल का जैसे एक हार्ट शेप बनाना है, हमें हार्ट बनाना है, तो हम एक ट्रायंगल को लेकर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारा यूज है, आप बस प्रैक्टिस करें। अब जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है,
3D इफ़ेक्ट है ये। आप बहुत सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं इसकी मदद से। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जो ड्राइंग होती हैं इन्हीं सब से बनती हैं। अब आते हैं स्क्वायर, पलटते हैं पेज, आते हैं स्क्वायर। अब जैसे हमें एक बॉक्स बनाना है तो हमने एक स्क्वायर लिया, फिर और हमने एक स्क्वायर लिया, ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। मैं बस रफली आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। बात है जैसे एक बुक बनानी है हमें, हमने एक स्क्वायर लिया, लीजिए हमारा बुक तैयार। हम किसी भी शेप में, किसी भी एंगल में कुछ भी बना सकते हैं। एक हमें दवा की डब्बी ही बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? स्क्वायर की सहायता से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। लीजिए एक दवा की डब्बी तैयार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसकी प्रैक्टिस से आप इस पे काम कर सकते हैं। जैसे लाइन है, आप हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल, इन सभी लाइनों के सहायता से आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। आपको बस अलग अलग शेप में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ साथ में। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने आपको कुछ ड्राइंग बताया, जिसकी वजह से जैसे इन सभी चीज़ों की वजह से सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी वजह से ये सब तैयार होते हैं ड्राइंग। और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हैं सब इनसे बनेंगे। आप बस इसको प्रैक्टिस में लाइए। जैसे सर्कल है तो सर्कल को हमें अलग अलग शेप में बनाना है। जैसे ये हमने से एक शेप बनाया, फिर एक छोटा शेप बना दिया, अलग अलग डिफरेंट शेप में हमें बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इससे हमारा जो प्रैक्टिस है, जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमारा ड्राइंग और भी बेहतर होता चला जाएगा। बस आपको इसी प्रकार बनाते रहना है। आपको डेली ये काम करें, मेरा राय यही रहेगा। जैसे हमें स्क्वायर बनाना है तो हम अलग अलग शेप में बनाएंगे स्क्वायर। इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप ये कर रहे हैं, ध्यान रखिए। कुछ भी आप बनाएंगे, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अलग अलग शेप में बनाएंगे। आप अपोजिट भी कर सकते, उल्टा भी कर सकते हैं इसको। आपको बस प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ फ्री होगा। जो पेंसिल चलाने में डर लगता है वो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ओवल है, अब हम ओवल की प्रैक्टिस करते हैं। आपको इसी प्रकार डिफरेंट शेप में, ओवल पे, सर्कल पे, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, लाइन पे, सभी पे आपको काम करना है। मैंने पेज पलट दिया है। अब हम लाइन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब सीधी एक लाइन लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर हम सीधी लाइन खींचने की प्रैक्टिस करेंगे।
ये लाइन भी बहुत जगह काम आते हैं, सीधी ले जानी है। आप इसको डिफरेंट शेप में भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा। जाते हैं वर्टिकल पे। हमें ये प्रैक्टिस के तौर पे करना है, इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ करते हैं तो फिनिशिंग अपने आप आएगा। आपको बस प्रैक्टिस करना है। जैसे ये डायगोनल लाइन है, हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। बस हमको इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखेंगे और आगे आप भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।